बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग का जो चैप्टर अभी चल रहा है वो चैप्टर कौन सा चल रहा है? वही लड़का क्या कर रहा है तू? डिस्टर्ब नहीं करो, डिस्टर्ब हो भी मत। तो हम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, क्या नाम आपने बतलाया? राकेश कुमार। तो हम लोगों ने जो अभी पढ़ाई कर रखा है या जो हमारा चैप्टर चल रहा है रनिंग वे में, वो हमारा चैप्टर चल रहा है एडजेक्टिव। क्या चल रहा है? एडजेक्टिव। क्या चल रहा है? एडजेक्टिव चल रहा है। और एडजेक्टिव को भी कई अलग अलग पार्ट्स में बांट करके हम लोगों ने पढ़ाने का काम किया है। तो अभी जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को हम लोग अगर देखेंगे तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। इस साइड बैठ जाओ आप लोग, इस साइड वाले सारे इधर बैठ जाओ, 3-3 4 करके बैठो। ओके ओके, बैठ जाइए। चलिए, तो आप कहीं और पीछे बैठ जाइए, इधर बैठ, आगे भी 2 लोग बैठे ना, आ जाइए, आगे आ जाइए। अरे आगे आ जाओ। जिसके साथ पूरी जिंदगी बैठना उसके साथ दिक्कत अभी होने लगा है। हम जाएंगे सब दिन आपके साथ, क्या दिक्कत है? तो अभी जो है सो हम लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा है राकेश? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मूलतः अगर हम लोग परिभाषा के रूप में नहीं, बस अर्थ के रूप में देखें तो इसको बोलते हैं हम लोग विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। अब विशेषण को भी कई पार्ट्स में हमने बांटा है, आपको बता रहा हूं। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग रूप में इसको बताया जाता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, आपको समझ में बारीकी से आ जाए। सबसे पहला पॉइंट हम लोग बताए थे कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो नॉर्मली हम बताते हैं कि एडजेक्टिव एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, क्योंकि वर्ड जो होता है वो यूज के आधार पर 8 भागों में बटा होता है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। और उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला क्या है? नाउन, तब क्या है? प्रोनाउन, तब क्या है? वर्ब, तब क्या है? एडजेक्टिव, तब है एडवर्ब, तब है प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन। ये 8 होते हैं। 8 में आपकी पढ़ाई हो चुकी है और अभी चल रहा है हमारा एडजेक्टिव का। इसमें भी 20 सेशन में हम लोग हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बताया था एडजेक्टिव होता क्या है। तो एडजेक्टिव के बारे में बताया था कि एडजेक्टिव जो होता है वो विशेषता को बतलाता है। किसका बतलाता है? विशेषता को। और किसकी विशेषता को बतलाता है? नाउन या प्रोनाउन की। किसकी बतलाता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। अब विशेषता के अंतर्गत होता क्या है? तो विशेषता में कई चीजों को सम्मिलित किया जाता है। उसका रंग भी हो सकता है, आकार भी हो सकता है, अवस्था भी हो सकता है, उसका मात्रा भी हो सकता है, उसका संख्या भी हो सकता है कि नहीं है? उसका संकेत भी हो सकता है, उससे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, या उससे आश्चर्य का भी बोध हो सकता है। सभी कंडीशन को मिलाकर के विशेषण विशेषता कहते हैं। और इस विशेषता को जो बताएगा शब्द, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। अब विशेषण के डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने ये बताया था कि टाइप्स ऑफ विशेषण, यानी इसकी प्रयोग के आधार पर, इसकी गुणवत्ता के आधार पर इसको देखेंगे तो 10 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के? 10 प्रकार के। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रावाचक विशेषण, या इसको परिमाणवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तीसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण भी कितने टाइप के होते हैं? 2। एक होता है डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, एक होता है इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। जहां डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव को भी 2 भागों में बांटा गया, कार्डिनल और ऑर्डिनल। जिससे निश्चित संख्या का बोध होगा उसको कार्डिनल बोलेंगे, और जिससे निश्चित क्रम का बोध होगा उसको ऑर्डिनल। जैसे आप 1 को अगर 1 बोलते हैं तो ये क्या है? कार्डिनल। लेकिन 1 को अगर आप फर्स्ट बोलते हैं, 2 को अगर आप सेकंड लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है? ऑर्डिनल। ये क्रम का बोध कर रहा था, इसलिए कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव या ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। उसके बाद आप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं, संकेतवाचक विशेषण। और संकेतवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे आप बोलते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम, एनी, अदर, ये सब एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव ही है। लेकिन दिस, दैट, दीज और दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव है, बाद बाकी सच, सेम, अदर, एनी, अदर ये सब क्या है? इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इस प्रकार से फिर आप इम्फेटिक पढ़ते हैं, जिसमें वाट का प्रयोग, और इम्फेटिक एडजेक्टिव पढ़ते हैं जिसमें ऑन तथा वेरी का प्रयोग दबाव डालने के लिए किया जाता है किसी नाउन या प्रोनाउन पर। फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ते हैं, व्यष्टिवाचक। फिर आप प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़े, पॉसेसिव एडजेक्टिव पढ़े, एक्सक्लामेटरी और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी पढ़े। टोटल कितने प्रकार के एडजेक्टिव हम लोगों ने पढ़ा? 10। कितना पढ़ा? 10। अब 10 एडजेक्टिव पढ़ा। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा? एडजेक्टिव का डेफिनेशन। दूसरा में क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के।
अब आपको इस एडजेक्टिव में ही बताया गया था कि जिस प्रकार से वर्ब के कितने रूप होते हैं, 5। मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं, 5। V1, V2, V3, V4 और V5। जहाँ V1 को कौन सा फॉर्म बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। V2 को पास्ट फॉर्म, V3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और V5 को एस या एस फॉर्म या इसको सिंगुलर फॉर्म भी कहा जाता है। उसी प्रकार से एडजेक्टिव के भी 3 फॉर्म होते हैं यूज के लिए। ये 3 रूप में आपको दिखेगा, जिसको डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यानी जो हम लोग टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या हो गया, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है। तो हमने बताया था कि एडजेक्टिव, इंग्लिश ग्रामर में जब एडजेक्टिव को पढ़ेंगे तो इसके 3 फॉर्म के रूप में इसका यूज किया जाता है, जिसको डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। जिसमें फर्स्ट क्या होता है हमारा, पॉजिटिव डिग्री। क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। यानी आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन के इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे एडजेक्टिव में, तो एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कितने फॉर्मेट होते हैं, 3। पहला क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा कंपैरेटिव। तीसरा सुपरलेटिव। अगर इसमें से थोड़ा सा आप देखिए कि पॉजिटिव डिग्री होता क्या है, तो हमने आपको इसका डेफिनेशन लिखवाया है। पीछे के वीडियो में आपको बताया गया है या पीछे क्लास में आपको पढ़ाया गया है। ये पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, तो हमने बताया है कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति के सामान्य गुण या अवस्था का बोध कराने में करिएगा। यानी किसी व्यक्ति है, कोई वस्तु है और उसका सिंपल प्रॉपर्टी अगर कोई सामान्य गुण का बोध कराइएगा या उसकी अवस्था का बोध कराइएगा, तो उस समय उस एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत माना जाता है। जैसे आप लिखते हैं टॉल, राम एक लंबा लड़का है। इसमें सिर्फ राम क्या है, लंबा है। इसमें राम की विशेषता है, किसी और की विशेषता नहीं है। राम व्यक्ति है और उसकी विशेषता है टॉल, और टॉल अवस्था है। क्या है, अवस्था। टॉल गुण होता नहीं है, लंबा अवस्था, छोटा होना अवस्था होता है। तो यहाँ टॉल जो है वो एक अवस्था का बोध करा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री। लेकिन हम जैसे ही बोलेंगे कि राम मोहन से लंबा है, अब यहाँ राम अकेले लंबा है कि दूसरे से, तुलना हो गया ना। और जहां 2 नाउन के बीच में तुलना का बोध कराएगा उसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे, कंपैरेटिव। यानी जब 2 वस्तु या 2 व्यक्ति के बीच तुलना का बोध कराया जाएगा तो उसी एडजेक्टिव को हम लोग क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। तो वहां हम नहीं लिखेंगे राम इज ए टॉल बॉय, जैसे हमने इसको लिखा था राम इज ए टॉल बॉय। अब हम नहीं लिखेंगे राम इज ए टॉल बॉय, हम लिखेंगे राम इज टॉलर देन मोहन। अब जैसे ही आपको देखिए कि यहाँ पर 2 व्यक्ति हो गए, एक राम नाउन 1 और इधर नाउन 2। यहाँ राम सिर्फ नाउन 1 था। एक ही व्यक्ति का गुण का बोध कराइएगा, अवस्था का बोध कराइएगा तो वो पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन 2 व्यक्ति या वस्तु के बीच गुण या अवस्था का बोध कराइएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपैरेटिव। यहाँ कंपैरिजन का बोध हो रहा है कि राम जो है लंबा तो है, लेकिन किससे लंबा है, मोहन से। मान लीजिए 2 गो था तो तुलना कर दिए। अब बहुत सारा 10 गो लड़का है, तब क्या कहेंगे, राम जो है मोहन से, सुहान से, राकेश से, गीता से, मीता से, शंभू से, सबसे लंबा है। वैसा नहीं, राम सबसे लंबा है, या राम सभी लड़कों में क्या है, लंबा। यानी जब 2 के बीच तुलना नहीं होकर के 2 से अधिक के बीच तुलना हो जाए और उसके बावजूद भी श्रेष्ठता का बोध हो कि सबसे ही लंबा है वो। अभी राम लंबा था, अब राम मोहन से लंबा, राम सभी लड़कों से क्या है, लंबा। यानी सब में तुलना तो किया गया और श्रेष्ठता का भी बोध हुआ कि उससे कोई ज्यादा लंबा नहीं है। तो जब आप सबसे श्रेष्ठता का बोध कराएंगे, श्रेष्ठता का बोध कराएंगे, 2 से अधिक व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, तुलना के बाद श्रेष्ठता का बोध कराएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। क्या बोलेंगे, सुपरलेटिव। तो लिखेंगे राम इज द टॉलेस्ट देन ऑल बॉयज। राम जो है सभी लड़कों में क्या है, सबसे लंबा है। या राम इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राम सभी क्लास के वर्गों में बच्चों से क्या है, लंबा है। तो टॉल हो गया, टॉलर हो गया और टॉलेस्ट। लेकिन सब जगह आप इसका नहीं कर सकते। अगर लिखेंगे सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल तो नहीं लिखेगा सीता इज ए ब्यूटीफुलर देन गीता। वहां पर ब्यूटीफुल का अलग फॉर्म में कंपैरिजन होगा, अलग फॉर्म में सुपरलेटिव होगा। तो आज हम लोग मेन यही पढ़ेंगे कि आखिर पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में बदला कैसे जाता है। तो इसको बदलने के कई रूल हैं, कई फैक्ट हैं, कई कंडीशन है। तो एक एक कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आप भी अपनी कॉपी में लिखे कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे बदला जाता है। लिखिए, सब लोग लिख चुके हैं क्या, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे बदला जाता है।
सब लोग लिखिए, इस बात को नोट में लिख लीजिए, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है। लिख लिए हैं? चलिए रूल नंबर 1 लिखिए। लिखिए सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री के अंत में, सामान्यतः रूल नंबर 1 लिखेंगे, सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री के अंत में, पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई आर जोड़कर कंपैरेटिव, ई आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री में तथा ईएसटी जोड़कर एसटी या ईएसटी, एसटी या ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री में बदल दिया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री में बदल दिया जाता है। हाँ, एसटी या ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री में बदल दिया जाता है। अब आप किस में एसटी लिखेंगे और किस में ईएसटी लिखेंगे, तो याद रहे जिस भी पॉजिटिव डिग्री के अंत में, मान लिया टॉल है, जिसके अंत में ई रहेगा तो उसमें हम क्या लिखेंगे, एसटी जोड़ेंगे, ई नहीं रहेगा तो ईएसटी। अब बताइए टॉल में ई है अंत में, क्या चलेगा इसमें, ईएसटी। जिसके अंत में ई रहेगा उसमें क्या चलेगा, एसटी, नहीं रहेगा तो ईएसटी। ये समझ में आ गया ना। चलिए जैसे हम लिखते हैं वाइड, तो क्या हो जाएगा, वाइड एसटी। जिसका अंत में ई रहेगा उसमें एसटी, अभी लिखना नहीं, सिर्फ समझने के लिए बताए थे, क्योंकि मैंने ऑप्शन में डाल दिया एसटी और ईएसटी। तो लिखिए वैसा पॉजिटिव डिग्री जिसका अंतिम अक्षर क्या हो, ई आर, सॉरी पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई आर जोड़कर कंपैरेटिव तथा एसटी या ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री में बदल दिया जाता है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे इसमें, एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ कंपैरेटिव और एक तरफ सुपरलेटिव डिग्री का आप लिखिए। इधर पॉजिटिव डिग्री लिख दीजिए, इधर कंपैरेटिव डिग्री लिख दीजिए और इधर सुपरलेटिव डिग्री लिख दीजिए। 3 डिग्री है। पॉजिटिव में अगर टॉल है, रिच है, पुअर है, डीप है, डीप है, स्मॉल है, लॉन्ग है, अब सबके देख लीजिए, ये सारे के सारे पॉजिटिव डिग्री हैं। और जब पॉजिटिव डिग्री जनरली हो, जिसमें कोई रूल हमको समझ में नहीं आए, तो उस कंडीशन में ई आर जोड़कर कंपैरेटिव और ईएसटी जोड़कर क्या बनेगा, सुपरलेटिव। तो टॉल का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, नहीं, क्या जुटेगा कंपैरेटिव के लिए, ई आर, और सुपरलेटिव के लिए क्या जुड़ेगा, ईएसटी। तो देखिए सब में आप ऐसे ही बनाइए। एक ही बात याद रखना है कि जनरली कोई भी पॉजिटिव डिग्री हो तो उसको कंपैरेटिव में बदलने के लिए ई आर जोड़ देना है और सुपरलेटिव में बदलने के लिए ईएसटी जोड़ना है। लिखिए इसको, उदाहरण लिखिए और इसको आप बनाएंगे भी, जो बच गया उसको बनाएंगे भी। बाद बाकी जो उदाहरण है उसको आप घर पे भी बनाएंगे। एक उदाहरण यहाँ सिर्फ समझने के लिए लिख लीजिए। हो गया, सब लोगों ने लिखा इसको, लिखिए। एक सिर्फ यहाँ देख लीजिए, बाद बाकी आप बना लेंगे घर पे। टाइम यहाँ पे नहीं लगाना है, ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। लेकिन तुम लिखो लिखो, एक हाथ से नहीं हो रहा, दोनों हाथ चलाओ, काम खिंचाएगा जल्दी। क्या, चलिए फर्स्ट रूल खत्म हुआ। लेकिन सारे जगह आपको ऐसे ही कंडीशन मिलेंगे नहीं, अलग अलग कंडीशन मिलेगा, अलग अलग पॉजिटिव डिग्री मिलेगा, जिसको एक ही रूल से आप कन्वर्ट कर सकते नहीं है, चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए दूसरा रूल भी है। तो रूल नंबर 2 लिखिए, रूल नंबर 2 लिखिए। लिखिए वैसा पॉजिटिव डिग्री, रूल नंबर 2 लिखिए, वैसा पॉजिटिव डिग्री जिसके अंतिम अक्षर ई हो, जिसके अंतिम अक्षर क्या हो, ई हो, तो उसे कंपैरेटिव में बदलने के लिए, कंपैरेटिव डिग्री में
बदलने के लिए आर जोड़ दिया जाता है, आर अंत में जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए, सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए सिर्फ एसटी जोड़ दिया जाता है, सिर्फ अंत में एसटी जोड़ दिया जाता है। यानी अब आपके साथ ये ऐसे कॉन्सेप्ट आ गए कि कोई भी पॉजिटिव डिग्री जिसका अंतिम अक्षर क्या होगा, हमेशा ई होगा। अंतिम अक्षर जिसका ई होगा तो उसे कॉम्परेटिव में बदलने के लिए उसके अंत में किस सिर्फ क्या जोड़ेंगे, आर। अब ई आर जोड़ेंगे नहीं, और उसको सुपरलेटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, एस टी जोड़ेंगे, ई एस टी जोड़ेंगे नहीं। तो इसका भी आप उदाहरण कुछ देख लीजिए। जैसा आप लिखेंगे वाइड, ब्रेव, व्हाइट, नाइस, लार्ज, ट्रू, फाइन। अब सारे के सारे आप देखिए पॉजिटिव डिग्री हैं। अब सब के अंत में क्या है, ई है। तो जहां भी पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई नजर आएगा तो इसको कॉम्परेटिव में कैसे बदलेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, अंत में सिर्फ क्या जोड़ देना है, आर जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, आर। यहीं पे आर जोड़ देने से ये कॉम्परेटिव बन गया और इसके अंत में सिर्फ एस टी जोड़ देना है, क्योंकि पहले से यहाँ पर क्या है, ई है। तो वैसा पॉजिटिव डिग्री जिसका अंतिम अक्षर ई हो तो उसको कॉम्परेटिव में बदलने के लिए उसके अंतिम अक्षर में आर जोड़ दिया जाता है, जबकि उसके सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए उसके अंत में क्या जोड़ देते हैं, एस टी। लिखिए इसको, अब पूछिए क्या पूछना है आपको। सर जी सुपरलेटिव में आप बोले कि आर अंत में जोड़ दिया जाता है तो सुपरलेटिव बन जाता है। कहाँ लिखा हुआ है, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए सिर्फ अंत में एस टी जोड़ दिया जाता है। आगे वैसा पॉजिटिव डिग्री जिसके अंतिम अक्षर ई हो तो उसे कॉम्परेटिव डिग्री है ना, COMP है ना, कॉम्परेटिव डिग्री में बदलने के लिए आर अंत में जोड़ दिया जाता है, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए सिर्फ अंत में एस टी जोड़ दिया जाता है। आगे भी तो पढ़िए इसको, आगे लिखा हुआ ना। तो कोई भी पॉजिटिव डिग्री मिलेगा जिसका अंतिम अक्षर ई होगा, वाइड हो गया, ब्रेव हो गया, व्हाइट हो गया, नाइस हो गया। आप लोग भी जो देख रहे हैं ना उसको बना के भेजेंगे, सेंड करेंगे। तो अंत में ई रहेगा तो सिर्फ इसमें क्या चलेगा, एस टी चलेगा सुपरलेटिव में बदलने के लिए, और आर चलेगा कॉम्परेटिव में बदलने के लिए। इसको लिखिए। हो गया। और भी इसमें एग्जांपल्स आएंगे, आप दूसरे उदाहरण को भी रखेंगे, ये नहीं कि जो मैं सिर्फ लिख रहा हूं वही होगा। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो पॉजिटिव डिग्री की श्रेणी में आता है। चलिए रूल नंबर 3 लिखेंगे, बनाइएगा घर पे आप। अभी 1 2 तो सिर्फ बना लीजिए, समझ लीजिए, बाद बाकी आप इसको घर पे बनाइएगा। रूल नंबर 3 लिखिए। हाँ 3 लिखिए। वैसा पॉजिटिव डिग्री जिसका अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो तथा कॉन्सोनेंट से ठीक पहले वॉवेल लेटर हो, तो इसे कॉम्परेटिव में बदलने के लिए, कॉम्परेटिव डिग्री में बदलने के लिए
अंतिम अक्षर को डबल कर दिया जाता है। अंतिम अक्षर को डबल कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है तथा ER जोड़ दिया जाता है, ER जोड़ दिया जाता है। जबकि सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए, सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए, इसके अंत में EST जोड़ दिया जाता है, EST जोड़ दिया जाता है। लिखेंगे, यानी कोई भी अगर आपको ऐसा पॉजिटिव डिग्री मिले जिसका अंतिम अक्षर क्या होगा, अब जैसे मैंने लिखा सैड, अंतिम अक्षर क्या है, डी है ना, कॉन्सोनेंट है ना, और कॉन्सोनेंट से ठीक पहले क्या है, वोवेल है। तो इसको अगर कॉम्परेटिव बनाने की बात होगी तो पहले अंतिम अक्षर को क्या कर दीजिए, यहाँ पे डबल, क्या करिए, डबल, और ER जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉम्परेटिव, और EST जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव। EST जो जोड़ेंगे वो सिर्फ पॉजिटिव के अंत में ही नहीं जोड़ेंगे, डबल होने के बाद EST जोड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। डबल करने के बाद ही ER जोड़ेगा तो कॉम्परेटिव में बदलेगा, डबल करने के बाद ही EST जोड़ेगा तो सुपरलेटिव में बदलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पॉजिटिव डिग्री के अंत में EST जोड़ देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ये सुपरलेटिव में चेंज हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ क्लियर लिखा नहीं लेकिन यहाँ समझा रहा हूँ कि आप डबल करने के बाद ही EST जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सुपरलेटिव, और डबल करने के बाद ही ER जोड़ेंगे तो कॉम्परेटिव। जैसे बहुत सारा है, सब रूल के फॉलो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे थीन देखिए लिखा हुआ THIN, अंतिम अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट, उससे ठीक पहले क्या है, वोवेल। तो इसका भी जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, अंतिम अक्षर डबल होगा तो ER थीनर हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, थीनेस्ट हो जाएगा। ऐसे करके आप बहुत सारा बनाइए, फिट है, हॉट है, बिग है, स्लिम है, ये सारे ऐसे पॉजिटिव डिग्री हैं जिसके अंत में आपको कॉन्सोनेंट मिलेगा, और कॉन्सोनेंट से ठीक पहले कोई ना कोई वोवेल है तो इसको पहले डबल करिए, और डबल करने के बाद क्या करिए, इसको ER जोड़कर कॉम्परेटिव में बदलिए और EST जोड़कर क्या बदलिए, सुपरलेटिव में। इस रूल को भी आप लिखिए। आज गोलू भाई नहीं आए, मिथिलेश जी, एक और मित्र आपके नहीं आए ना आज, कहाँ चले गए आज, रोज पढ़वे करते तो चलते। हाँ ये भी बात सही है, डेली पढ़ने से क्या फायदा, 2 साल से तो पढ़िए रहे, कुछ मिल तो रहा नहीं है। इसको लिख ली सब लोग, सब लोगों ने लिख लिया ना। चलिए रूल नंबर 4 समझ में आ रहा है ना कि सीधी सीधी बात है। पहला आप क्या पढ़े कि सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER जोड़कर कॉम्परेटिव और EST जोड़कर सुपरलेटिव। दूसरा पढ़े कि नहीं जिसका अंतिम अक्षर E होगा तो उसमें सिर्फ क्या चलेगा, R जुड़ेंगे तो कॉम्परेटिव और ST जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव। तीसरा आप पढ़े कि नहीं जो पॉजिटिव ऐसा हो जिसका अंतिम अक्षर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले क्या हो, वोवेल हो, तो डबल करिए, फिर ER जोड़कर कॉम्परेटिव और EST जोड़कर सुपरलेटिव। चौथा रूल आप लिखिए, रूल नंबर 4। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना मिस्टर। चलिए अब नेक्स्ट रूल आप लिखेंगे, चलिए लिखिए नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4 लिखिए, वैसा पॉजिटिव डिग्री जिसका अंतिम अक्षर Y हो, अंतिम अक्षर क्या हो, Y हो, तथा Y के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, तथा Y के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो,
नेंट हो, तो इसे कॉम्परेटिव में बदलने के लिए, कॉम्परेटिव में बदलने के लिए y को i में बदल दिया जाता है, y को i में बदल दिया जाता है, i में बदल दिया जाता है तथा ER जोड़कर कॉम्परेटिव, ER जोड़कर कॉम्परेटिव डिग्री तथा EST जोड़कर तथा EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री में बदल दिया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री जिसका अंतिम अक्षर क्या होगा, y होगा, और y से ठीक पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, तो इसे कॉम्परेटिव में बदलने के लिए पहले y को किस में बदलेंगे, i में, फिर ER जोड़ेंगे तो कॉम्परेटिव और EST जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव। जैसे हम लिखते हैं BG, क्या लिखते हैं BG, अंतिम अक्षर क्या है देखिए y, y से ठीक पहले क्या है S, कॉन्सोनेंट है ना, तो इसको क्या करेंगे, पहले y को i में बदला और क्या जोड़ दिया ER कॉम्परेटिव, और फिर क्या जोड़ दिया EST, क्या हो गया सुपरलेटिव। ऐसे करके आप बनाइए हैप्पी हेल्दी, हैप्पी हेल्दी मैरी होली, होली, ये सब आपको ऐसे पॉजिटिव डिग्री है जिसका अंतिम अक्षर y है और y से ठीक पहले क्या है, कोई ना कोई कॉन्सोनेंट है, तो इसे पहले कॉम्परेटिव में बदलने के लिए y को हम i में बदल लेंगे, और i में बदलने के बाद ER जोड़ देंगे तो कॉम्परेटिव और EST जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव, EST जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा। ड्राई लिख सकते हैं आप इसमें एक और, तो इसको लिखिए, कोई भी पॉजिटिव डिग्री जिसका अंतिम अक्षर क्या हो, y हो, y से ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, तो इसे कॉम्परेटिव में बदलने के लिए y को पहले किस में बदल देना है, i में, फिर ER जोड़ देंगे तो कॉम्परेटिव और EST जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव में ये बदल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण को लिखिए, एक बना लीजिएगा, बाद बाकी आप घर पे बनाएंगे। आप लिख लीजिए मैडम, लिखिए। पीछे सब लोग लिखिए, आप लिखे मिथिलेश, मिटा दूं, बोलिए। चलिए आगे का रूल लिखिए, वैसा पॉजिटिव डिग्री 5 नंबर रूल जो होगा वो लिखिए। विशेष अंतर नहीं है, यहां पर क्या है कि y से पहले कॉन्सोनेंट है तो y को हम किस में बदले, i में, अब y के पहले वोवेल रहेगा तब क्या करेंगे, उसके लिए रूल है कि वैसा पॉजिटिव डिग्री जिसका अंतिम अक्षर y हो तथा y के ठीक पहले अब कॉन्सोनेंट नहीं हो, क्या हो, वोवेल हो, क्या हो, वोवेल लेटर हो, तो कुछ नहीं करना है, तो इसे कॉम्परेटिव में बदलने के लिए y को i में नहीं बदला जाता है, इसको क्या किया जाता है, कॉम्परेटिव में बदलने के लिए सिर्फ ER जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, ER, यानी वैसा पॉजिटिव डिग्री जिसका अंतिम अक्षर y हो, y के ठीक पहले वोवेल लेटर हो, तो इसे कॉम्परेटिव में बदलने के लिए इसके अंत में सिर्फ ER जोड़ दिया जाता है, ER जोड़ दिया जाता है, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए, क्या होगा, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए इसके अंत में सिर्फ ST जोड़ दिया जाता है, बदलने के लिए अंत में EST जोड़ दिया जाता है, EST जोड़ दिया जाता है। वोवेल था तो दूसरा कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सोनेंट था तो दूसरा कॉन्सेप्ट आया, यानी अब अंत में y होगा, ये बात सही है, लेकिन y से पहले अब कोई कॉन्सोनेंट लेटर नहीं होगा, y से पहले क्या होगा, अब वोवेल लेटर होगा, तो क्या करेंगे, y को में बदलना नहीं है, वहां पर सिर्फ अंत में क्या जोड़ देना है, ER, और उसके अंत में क्या जोड़ देना है फिर EST, वही पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। जैसे आप लिखते गे, गे का मतलब होता है प्रसन्न, ग्रे, ग्रे। अब देखिए अंत में क्या है,
वाई, वाई से ठीक पहले क्या है ए, है ना ए। तो ऐसे अर्थ में क्या करेंगे हम, इसको कुछ नहीं करेंगे, बस अंत में ई आर जोड़ दीजिए। देखिए कॉम्परेटिव बन गया, अंत में ई आर ई एस टी जोड़ दीजिए, क्या बन गया सुपरलेटिव। बड़ी आसान है। अंत में वाई रहेगा, वाई से पहले वोवेल रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ ई आर जोड़िए कॉम्परेटिव और ई एस टी जोड़िए सुपरलेटिव। और यही वाई से पहले कॉन्सोनेंट था तो वाई को पहले किस में बदले थे, आई में। तो एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट को लिखना है। यहाँ पे आप लिखिए, लिख लीजिए इसको, इस रूल को लिखिए। पहले पढ़ाई तो कर दो ना, कहानी तो सुनते रहोगे, ये भी तो कहानी ही सुन रहे हो ना। ये पढ़ाई क्या कहानी नहीं है क्या, पूरी जिंदगी एक कहानी है। इसको समझना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पढ़ने के बाद सुना जाता है और सीखा जाता है। लिख लिया इसको, लाइफ जिएंगे तब कैसे। रूल लिखिए, एक उदाहरण बनाइए, बाद बाकी जो उदाहरण है इसका उसको आप बनाएंगे घर पे। आज हम लोग जो सेशन है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पूरा एंड करेंगे। 7 रूल है इसका, 7 रूल कंप्लीट करेंगे हम लोग। हाँ, अब कुछ ऐसे भी आपको पॉजिटिव डिग्री मिलेंगे जो डबल सी लेवल वाले होते हैं। अब वो होता क्या है उसको भी हम लोग समझेंगे। आप लिख ली कोमल, तन्नो तुम लिखी, COMP मतलब कॉम्परेटिव डिग्री का शॉर्ट में मैंने लिखा है, और SUP डिग्री मतलब सुपरलेटिव डिग्री मैंने लिखा है। बात नहीं करिए, बात क्या करना जरूरी है क्या क्लास में। चलिए रूल नंबर कितना चलेगा, 6 नंबर रूल को देखेंगे। अब क्या है कि 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स वाले पॉजिटिव डिग्री होते हैं, तो उसको कैसे हम बनाएंगे वो आपको समझना है। तो क्वेश्चन रूल नंबर 6 लिखिए, यहाँ 5 तक आप पढ़े थे, 6 नंबर रूल आप लिखिए। लिखिए वैसा पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री जो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स का हो, तो इसे कॉम्परेटिव में बदलने के लिए, कॉम्परेटिव डिग्री में बदलने के लिए, इसके पहले मोर का प्रयोग किया जाता है। MORE, मोर का प्रयोग किया जाता है, मोर का प्रयोग किया जाता है। जबकि इसे सुपरलेटिव में बदलने के लिए, सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए, तो इसके पहले मोर का प्रयोग करेंगे। और हाँ, पहले प्रयोग करेंगे, पहले या आगे लिखिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ब्यूटीफुल शब्द लिखा हूं, तो यहाँ पे इसके आगे या पहले कोई अर्थ चेंज नहीं है, इसके पहले मोर लिखिएगा और ब्यूटीफुल लिखेगा तो इसका कॉम्परेटिव होगा। इसके अंत में कुछ नहीं जोड़ा जाता है। इसके देखिए ब्यूटीफुल के अंत में हमने कुछ जोड़ा नहीं, और सब में अंत में ER जोड़ते थे, EST जोड़ते थे। यहाँ पे कहीं अंत में जोड़ना नहीं है, यहाँ जो भी जोड़ेंगे आगे या पहले जोड़ेंगे। तो मोर ब्यूटीफुल कॉम्परेटिव हो गया, और इसी को मोस्ट ब्यूटीफुल लिख देंगे तो यह क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा। तो अब क्या लिखा, वैसा पॉजिटिव डिग्री जो 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स इसका हो, तो इसे कॉम्परेटिव में डिग्री में बदलने के लिए इसके पहले लिख दीजिए ना, यहाँ छूट गया ना एक वर्ड, इसके पहले या आगे, इसके पहले मोर का प्रयोग किया जाता है। जबकि सुपरलेटिव में बदलने के लिए इसके आगे मोस्ट का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। कोई भी डबल सिलेबल्स वाले आपको मिलेंगे पॉजिटिव डिग्री,
तो आप आराम से वहां पर क्या करेंगे, पहले मोर लगाइए, फिर बाद क्या में पहले क्या लगाइए, मोस्ट। मोर वाला जो इसका कंडीशन होगा वो कंपैरेटिव का होगा, और मोस्ट वाला जो होगा वो सुपरलेटिव का होगा। मैं लिख रहा हूं ना आपको। हैंडसम, हैंडसम लिखिए। यूजफुल, यूजफुल लिखिए। ऑनेस्ट, उसके बाद लिखिए डिफिकल्ट, लेबोरियस। लिखते चलिए। पहला क्या लिखेंगे, ब्यूटीफुल, हैंडसम, यूजफुल, ऑनेस्ट, डिफिकल्ट। इसमें लेबोरियस भी लिख सकते हैं, इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं, एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। लिखते चलिए। इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं आप। जो भी दो सिलेबल्स वाले वर्ड्स हैं जो पॉजिटिव डिग्री की श्रेणी में आता है, तो कॉम्परेटिव में बदलने के लिए उसके पहले मोर लगा दीजिए, सुपरलेटिव में बदलने के लिए उसके पहले क्या लगा दीजिए, मोस्ट लगा दीजिए, या लिख दीजिए। वही कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बस एक रूल और है, इसको लिख लीजिए। कैसे लेकिन पता चलेगा सच्चों में? वो मैं आगे की क्लास में पढ़ाऊंगा आपको। बस इस रूल को समाप्त करने के बाद पूरे टर्म एंड कंडीशन आपको हम समझाएंगे कि सिलेबल्स होते क्या हैं, पूरी बात बताएंगे आपको हम। रुक जाइए। हाँ लिखिए, इस रूल को लिखिए। लिख लिए, बनाना भी है इसका, एक दो पॉजिटिव कॉम्परेटिव करेंगे भी, बाद बाकी को आप भी लिखेंगे। और भी आप इसके साथ जो पॉजिटिव कॉम्परेटिव इसका वाला वर्ड्स है जो सिलेबल्स वाले होते हैं, उसको आप ढूंढेंगे, उसको आप लिखेंगे, आप बनाएंगे। नहीं बनेगा तो फिर क्लास में क्या होगी, हम लोग की डिस्कस होगी, पूरी की पूरी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, बताएंगे, आपको समझाएंगे। सब लोगों ने लिख लिया? चलिए अगला रूल लिखिए और लास्ट रूल लिखिए इसका। लिखिए, कुछ वैसे पॉजिटिव डिग्री भी होते हैं कुछ ऐसे भी पॉजिटिव डिग्री होते हैं जिसका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल अलग अलग होता है या बिल्कुल भिन्न होता है। यानी अब तक जितना भी रूल पढ़े हैं ना आप, अब तक जितना भी 6 रूल पढ़े, ये कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री हैं जो इन 6 रूल में से किसी को फॉलो करेगा नहीं। आपको ये याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि ये है कौन कौन। तो पहला लिखिए, एक तरफ पॉजिटिव डिग्री लिख रहा हूं मैं, एक तरफ कॉम्परेटिव डिग्री है, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री है। चलिए पॉजिटिव में लिखिए आप लोग, गुड है। गुड का क्या होगा बताइए? बेटर, बेस्ट। हाँ ER लगा हुआ है, यहां भी EST लगा हुआ है, लेकिन गुड शब्द में लगा हुआ नहीं है, ये अलग फॉलो कर रहा है। वेल, इसका वेल का भी बेटर ही होता है और वेस्ट ही होता है, इसको भी लिखिए। बैड, इल, सेम होता है इल का भी। 4, फॉर्मर, या फर्स्ट भी होता है इसका। फार, लिटिल, लिटिल का लिखिए। लेस,
या लेसर, और इसका होता है लिस्ट क्या चैप्टर या लास्ट। सही वाला चैप्टर बता दो। मच, मोर, मोस्ट, आउट, तो भी थी आउटर या अटर भी होता है इसका, या अटमोस्ट। तो ये सब कुछ ऐसे आपको, एक और इसमें मेनी है, मेनी का भी आप लिख लीजिएगा। इसमें कुछ और आएंगे वो लिख लीजिए। मेनी का लिखिए, मेनी का भी होता है मोर और होता है मोस्ट। रोस्ट पर WRST इन, इनर, इनर मोस्ट। तो ये था आज आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, कि हम पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव में, कॉम्परेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे। अब इस सेशन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू।